नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक प्रेरणादायक कहानी लेकर। आपसे निवेदन है कहानी को पूरा अवश्य सुने, और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना मत करो। आप ही हैं, आपके समान और कोई नहीं हो सकता। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करते हो, क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हो। दोस्तों, आइए समझते हैं इस बात को एक कौवा की कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक जंगल में एक कौवा रहता था और वह अपने जीवन में बहुत खुश था। एक बार कौवा उड़ता हुआ किसी तालाब के किनारे जा पहुंचा। उस तालाब में उसने एक हंस को देखा। कौवा सोचने लगा, यह हंस कितना सफ़ेद है और कितना सुंदर लगता है। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ और कुरूप हूँ। यह सब सोच करके कौवा काफ़ी परेशान हो गया और वह रोने लगा। उसी मार्ग से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने उस कौवे को रोते हुए देखा तो महात्मा जी ने कौवे से रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उस कौवा से रहा नहीं गया और अपने मनोभाव महात्मा जी को बता दिए कि उस हंस को देखो, वह कितना सफ़ेद और कितना सुंदर है। वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी होगा, और मुझे देखो, मैं कितना काला कुरूप हूँ। लोग मेरी आवाज़ से भी नफरत करते हैं। अगर मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारते हैं। महात्मा जी, और आप मुझे महान तपस्वी महात्मा मालूम पड़ते हो। एक काम करो, आप मुझे उस हंस की तरह ही बना दो। महात्मा कहने लगे, हे कौवा, तुझे कैसे पता कि हंस सुखी होगा? एक बार उस हंस से तो पूछो, क्या वह अपने जीवन से सुखी है या दुखी है? यदि वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी होगा तो मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा। उन संत की बात सुनकर के कौवा उड़ता हुआ उस हंस के पास आया और हंस से कहने लगा, हे हंस, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है और लोग तुम्हारा कितना आदर करते हैं। तुम्हें देख कर के खुश हो जाते हैं। और मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं। हंस कहने लगा, हे कौवा, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में से सुखी समझता था, कि मुझसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने तोते को देखा तब मुझे लगा कि उसके दो रंग हैं और वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर है और वह अपने जीवन से बहुत सुखी है। अब कौवा भागता हुआ तोते के पास गया और तोता से कहने लगा, तुम कितने सुखी पक्षी हो। तुम्हारी बोली कितनी मीठी है। लोग तुम्हारी बोली से कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी बोली को सुनना चाहते हैं। तुम्हारे पास दो रंग हैं, तुम कितने सुंदर लगते हो। तोता कहने लगा, भैया, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझ में तो केवल दो ही रंग हैं, परंतु मोर तो विविध रंगी है। मुझे तो वह मोर सुखी लगता है। फिर कौवा मोर को ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए आ रहे थे। हजारों की संख्या में भीड़ लगी थी। जब सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग उड़ा देते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। मुझे लगता है कि इस संसार में तुमसे ज़्यादा सुखी कोई पक्षी नहीं है। तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो और सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे कौवा, मैं हमेशा सोचता था कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सुंदर पक्षी हूँ। मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ। मैंने सारे पक्षियों में गौर से देखा तो मैंने समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता है। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो आज़ादी से सभी जगह घूमता, उड़ता और सुखी रहता।
दोस्तों, यही तो है हमारी समस्या। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना कर बैठते हैं और यही सोचकर हम दुखी रहने लगते हैं। सज्जनों, हमें जो मिलता है हम उसकी कद्र नहीं करते, उसी के कारण दुख के विष चक्कर में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन हमें भगवान की भेंट समझ करके आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन दुखी रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुख की चाबी अपने हाथ रखनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।